हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्पाइनेल्स। स्पाइनेल्स के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब इन्वर्स होगा, कब नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले समझिए स्पाइनेल्स होते क्या है। स्पाइनेल्स होते हैं मिक्स ऑक्साइड होते हैं, जो मिक्स मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। मिक्स मेटेलिक ऑक्साइड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका AB2O4। इन्हें क्या बोलते हैं, जब ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिले तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनेल्स। ऑक्साइड होते हैं ये, ठीक है। जनरली याद रखना ऑक्साइड होते हैं, कभी कभी सल्फाइड भी हो सकते हैं। यदि आपका ऐसा हो AB2S4 तो इन्हें भी हम क्या बोल सकते हैं, स्पाइनेल्स बोल सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में यदि कोई आएगा तो मेरा जहाँ तक मानना है ऑक्साइड का ही आएगा, सल्फाइड का बहुत रेयर चांस है, लेकिन सल्फाइड भी स्पाइनेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये O4 होना चाहिए, ऑक्साइड होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, मेटल होने चाहिए, मेटल, है ना। मिक्स्ड, अब मिक्स्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे दो मेटल होंगी, दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन क्वालिटी क्या होगी देखना। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8 चार्ज। -8 चार्ज के लिए ए तो क्या होगा +2 और बी पे क्या होगा +3, है ना। 4 -2 -8, तो ए पे चार्ज हो +2, बी पे चार्ज हो +3 और ऑक्साइड हो, इस तरीके का फॉर्मूला हो तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइनेल्स। ए पे तो चार्ज क्या होना चाहिए +2, बी पे चार्ज क्या होना चाहिए +3 और ऑक्सीजन पे अपने को पता है -2। तो यदि एक मेटल +2 चार्ज वाली हो, दो +3 चार्ज वाली हो तो क्या बोलते हैं, स्पाइनेल्स। जैसे क्या होगा FeCr2O4, तो Fe पे क्या होता है +2, Cr पे क्या होता है +3, है ना। जैसे ZnCr2O4, जैसे MnFe2O4, तो Mn पे क्या हो जाएगा +2, Fe पे क्या हो जाएगा +3। तो इस प्रकार के जो मेटल हो AB2, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, AB2O4, ए पे चार्ज हो +2, बी पे चार्ज हो +3 और दोनों मेटल हो, तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, स्पाइनेल्स। इसका फॉर्मूला मैं A3O4 भी लिख सकता हूँ, A3O4, जैसे Fe3O4। मेटल एक ही है लेकिन चार्ज दोनों पे अलग है। एक मेटल तो क्या है Fe+2 और एक क्या है Fe+3, तो इस प्रकार को भी स्पाइनल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ AB2O4 है, A3O4 भी क्या होगा, स्पाइनल्स होगा। ऑक्साइड हो, मेटल हो, एक मेटल +2 में हो, दो मेटल +3 में हो, इस प्रकार की स्पाइनल क्या कहलाएंगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगी, स्पाइनल्स कहलाएंगी। इस प्रकार के लैटिसेस क्या कहलाएंगे, स्पाइनल कहलाएंगे, जैसे CO3O4। लेकिन मैं आपको लिख दूं Pb3O4, तो ये स्पाइनल नहीं होगा, स्पाइनल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक Pb पे तो चार्ज होता है +2, 2 Pb, इसमें क्या मिलता है Pb+4, 2 Pb+2 मिलता है, एक Pb+4 मिलता है, तो ये स्पाइनल नहीं होगा। क्योंकि स्पाइनल के लिए क्या कंडीशन है, एक पे आपका +2 चार्ज होना चाहिए, बाकी दो पे आपका +3 चार्ज होना चाहिए। +4 वाला स्पाइनल की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसे स्पाइनल नहीं बोलेंगे। तो स्पाइनल का आपका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, क्लासिफाइड कर देता हूं मैं आपको। स्पाइनल्स का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, AB2O4। ए क्या होता है +2, तो +2 तो क्या क्या हो सकता है, Mg+2 हो सकता है ना, Fe+2 हो सकता है, Mn+2 हो सकता है, कोबाल्ट+2 हो सकता है, क्रोमियम+2 हो सकता है, निकल+2 हो सकता है, Zn+2 हो सकता है। +2 में ये आएंगे ना, मैग्नीशियम+2 आएगा, फिर फेरस, क्रोमियम से चालू जो क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर+2 हो सकता है ना। ये सारे के सारे किस में आएंगे, A+2 वाले ये हो सकते हैं। बी पे क्या चार्ज होना चाहिए, +3 में कौन कौन आ सकता है, एल्यूमिनियम +3 आ सकता है, गैलियम +3 आ सकता है। इसके अलावा मेटल की बात करें तो Fe+3 हो सकता है, Mn+3 हो सकता है, CO+3 हो सकता है, Cr+3 हो सकता है। निकल पे +3 चार्ज होता है क्या, नहीं होता। जिंक पे होता है क्या, नहीं होता। कॉपर पे होता है क्या, नहीं होता। तो ये मेटल मोस्टली आपको मिलेंगी।
और तीसरा आपको ऑक्साइड एनायन क्या मिलेंगे, एनायन O-2 ही मिलेगा। कई बार आपको S-2 मिल सकता है, रेयरली, है ना। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो, ये मेटल्स हो, ये ऑक्साइड हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स। तो स्पाइनल्स में क्या होता है, लेटिस होता है, और लेटिस आपने को पता है कि लेटिस में क्या करता है, एक एटम तो आपका क्या बनाता है, लेटिस एरेफॉर्म बनाता है, दूसरा क्या होता है, वॉइड्स में फिट होता है। तो यहाँ पे जो O-2 है वो FCC क्या बनाता है, एरे बनाता है, FCC या CCP, एक ही बात है। सॉलिड स्टेट में कभी हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, FCC और CCP दोनों एक ही चीज है। तो O2 क्या बनाता है, FCC बनाता है। अब आपको पता है जब FCC बना गया तो FCC में क्या होगी, दो तरीके की वॉइड होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। FCC तो एरे बनाएगा और A+2 है ना, और A+2 और B+3 किस में जाएंगे, वॉइड्स में जाएंगे, है ना। लेरे ऐसे एरे कौन बनाएगा, O-2, एरे क्या होगा, FCC। FCC का मतलब ऑन द कॉर्नर एंड एट द फेस सेंटर, और बाकी दोनों किस में जाएंगे, वॉइड्स में जाएंगे। वॉइड्स कौन सी होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो इन वॉइड के आधार पर लेटिस कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, नॉर्मल लेटिस या नॉर्मल स्पाइनल्स, और दूसरा होगा इनवर्स स्पाइनल्स। तो नॉर्मल स्पाइनल्स में दो प्रकार की वॉइड होंगी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। वॉइड तो दो प्रकार की बनेगी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब देखना, नॉर्मली मैं पूछूं आपसे कि कौन कहां जाना चाहिए, तो सीधा दिख रहा है कि ऑक्टाहेड्रल, ये कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत पता हो आपको, तो B+3 है, इस पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन शो करेगा, ज्यादा कोऑर्डिनेशन शो करेगा। नॉर्मली क्या होता है, B+3 किस में जाना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल में जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE हाई होती है, और हाई CFSE इनमें से कौन देगा, B+3। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE हाई चाहिए, इन दोनों में से हाई CFSE कौन देगा, B+3। और अपने को पता है कि चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल। तो नॉर्मली क्या हो कि A+2 तो किस में जाए, टेट्राहेड्रल में, और B+3 किस में जाए, दोनों B+3 किस में जाए, ऑक्टाहेड्रल में। तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स। नॉर्मल स्पाइनल्स में क्या होगा, जो A+2 वो तो जाएगा टेट्राहेड्रल में, और जो दोनों B+3 है वो किस में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि B+3 पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनाएगा, ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनाएगा तो किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। नॉर्मली दोनों B+3 तो किस में जाए, ऑक्टाहेड्रल में, और एक A+ किस में जाए, टेट्राहेड्रल में। तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि B+3 ऑक्टाहेड्रल में स्टेबल नहीं होता, उसके कंपेयर में A+2 ऑक्टाहेड्रल में आ जाए तो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसे बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यदि A+2 की CFSE ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा हो B+3 की कंपेयर में, तो क्या होगा, ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है, जबकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये A+2 इधर आ जाएगा, कितना है, एक, तो एक A+2 इधर आ जाएगा, उसके बदले में B+3 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यदि एक B+3 टेट्राहेड्रल में आ जाए, यानी कि A+2 किस में चल जाए, टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल में चले जाए, और उसके बदले में एक B+3 वापस टेट्राहेड्रल में आ जाए, यहां क्या हो जाएगा, A+2 एंड B+3 आ जाए, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्पाइनल्स। क्योंकि A+2 यहां ज्यादा स्टेबल था, इसलिए A+2 यहां चला गया और बदले में इसे वापस भेज दिया, तो इस प्रकार के स्पाइनल्स को क्या बोलेंगे, इनवर्स स्पाइनल्स बोलेंगे। एक स्पाइनल्स और आते हैं, डिफेक्टेड स्पाइनल्स। डिफेक्टेड स्पाइनल्स वो क्या होते हैं कि जैसे A+2 इधर जा रहा है लेकिन पूरा नहीं जाए, पूरा नहीं जाए। जैसे 10 A+ है अपने पास, स्पाइनल्स में क्या है, 10 A+ है ना, उसमें से क्या करें, 8 तो किस में चले जाएं, ऑक्टाहेड्रल में, और 2 किस में रह जाएं, टेट्राहेड्रल में। सारे के सारे A+ उधर नहीं गए, सारे के सारे A+ उधर नहीं गए, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, डिफेक्टेड स्पाइनल्स।
डिफेक्टेड स्पाइनल्स, जिसका हम जिक्र मैं बाद में करूंगा। तो नॉर्मली दो होते हैं, नॉर्मल और इनवर्स। नॉर्मल में क्या होता है a+2 सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे एक तो नहीं होगा ना, लेटिस होंगे तो बहुत सारे a+ होंगे, बहुत सारे b+3 होंगे। सारे के सारे a+ किस में हो, टेट्राहेड्रल में, और सारे के सारे b+3 किस में, ऑक्टाहेड्रल में, तो बोलते हैं नॉर्मली। इनवर्स में क्या होगा कि a+2 जितने थे वो सारे किस में चले जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा स्टेबल है। उसके बदले में उतने b+3 किस में आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल में। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इनवर्स स्पाइनल्स बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी देखना, अपने को पता है CCP में एटम कितने होते हैं, 4। CCP या FCC में एटम 4 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, 8, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, 4। ये तो सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि यदि नंबर ऑफ एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितनी होती है, 4, और टेट्राहेड्रल वर्ड होती है 8। तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी देखना, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की कितनी होगी, 1/8 इंटू कितने एटम है, 1, तो 1/8, 1/8। और ऑक्टाहेड्रल में कितनी होती है, 1/4 ऑक्टाहेड्रल होती है ना, 4, और ऑक्यूपेंसी कितनी है, 2, तो ये कितनी हो जाएंगी, 1/2। समझ रहे हो। देखना 8 में से कितनी भरी है, 1 भरी है, टोटल कितनी थी 8, भरी कितनी है 1, तो ऑक्यूपेंसी कितनी होगी 1/8। टोटल कितनी थी 4, भरी कितनी है 2, तो ऑक्यूपेंसी कितनी होगी 1/2, है ना। समझ रहे हो ना। देख लो 8 टोटल थी, टेट्राहेड्रल टोटल कितनी है 8, फील्ड कितनी है 1, तो ऑक्यूपेंसी कितनी होगी 1/8। यहाँ पे टोटल कितनी थी 4, फील्ड कितनी थी 2, 2 ही फील्ड हुई ना, 2 आए तो ऑक्यूपेंसी कितनी होगी 2/4, यानी कि 1/2, 50%। और इसे निकालेंगे तो निकाल लेना, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा आपका 100, और 100 का करेंगे तो 1, 2, 0, 2.5%, 12.5%, ये 50%। यहाँ इनवर्स में देखेंगे तो देखना टेट्राहेड्रल में आयन तो अभी भी 1 नहीं है, चेंज हो गया। यहाँ a+2 था, यहाँ पे b+3 हो गया, लेकिन आयन तो एक ही है, तो ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई 1/8। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2/4, यानी कि 1/2, 50% और 12.5%। तो चाहे स्पाइनल अपना नॉर्मल हो चाहे इनवर्स हो, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की ऑक्यूपेंसी पूछे तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आयन चेंज हो जाएंगे, ऑक्यूपेंसी उतनी ही रहेगी, जितनी नॉर्मल थी उतनी ही इनवर्स में रहेगी, क्योंकि एक के बदले एक चेंज हुआ है, तो ऑक्यूपेंसी उतनी की उतनी ही रहेगी। ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स। ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होती है, नॉर्मल होती है कि इनवर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना स्पाइनल पैरामीटर। नेक्स्ट अपना है स्पाइनल पैरामीटर। स्पाइनल पैरामीटर इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ इनवर्स स्पाइनल, कि कितना इनवर्स है स्पाइनल, या स्पाइनल पैरामीटर जिसे लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ B+3 आयन इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ B+3 आयन्स। लेम्डा क्या होता है, स्पाइनल पैरामीटर क्या होता है, B+3 आयन टेट्राहेड्रल में कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ B+3 आयन। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे। पहला होता है नॉर्मल स्पाइनल, दूसरा होता है इनवर्स स्पाइनल, और तीसरा होता है डिफेक्टेड स्पाइनल, है ना। इनवर्स नॉर्मल स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल में अपने को पता है कि स्पाइनल अपना होता है AB2O4। A+2 किस में होते हैं, टेट्राहेड्रल में, B+2 सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में। तो नॉर्मल स्पाइनल में टेट्राहेड्रल में B+3 कितना है, 0, तो लेम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 0/2, यानी कि 0। यदि लेम्डा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब स्पाइनल क्या है, नॉर्मल है। स्पाइनल नॉर्मल है, दैट्स मीन इनवर्स करेक्टर कितना है, इनवर्स करेक्टर कितना है 0%, कुछ भी इनवर्स नहीं है। अब देखना यदि इनवर्स स्पाइनल की बात करूं
तो एक B+3 किस में आ जाता है, टेट्राहेड्रल में आ जाता है। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 यानी कि 0.5। तो यदि लेमडा की वैल्यू 0.5 है इसका मतलब स्पाइनल कौन सा है, इनवर्स। लेमडा की वैल्यू 0 है इसका मतलब स्पाइनल क्या है, नॉर्मल। तो इनवर्स करेक्टर कितने आ जाएंगे, इनवर्स करेक्टर देखना कितने होंगे, लेमडा बटा 0.5 इंटू 100 है ना, लेमडा अपॉन 0.5 इंटू 100, तो ये आ जाएंगे 100%। इनवर्स करेक्टर कैसे निकालोगे देखना, ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, इनवर्स करेक्टर का बताया था, लेमडा इंटू 0.5 इंटू 100। तो लेमडा आपका 0.5 है, इनवर्स करेक्टर का फॉर्मूला होता है, इनवर्स करेक्टर का लेमडा अपॉन 0.5 इंटू 100। तो लेमडा की वैल्यू 0.5 है तो 1, तो करेक्टर कितना आ जाएगा 100%। इसका मतलब क्या है 100% ये इनवर्स है, सारे के सारे A+2 किस में चले गए, ऑक्टाहेड्रल में। 100% इनवर्स का मतलब क्या है, सारे के सारे A+2 ऑल A+2 शिफ्टेड इन ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यदि वैल्यू क्या हो लेमडा की 0 से तो ज़्यादा हो और 0.5 से कम हो तो इस प्रकार के स्पाइनल्स को क्या बोलते हैं हम, डिफेक्टेड स्पाइनल्स। जैसे लेमडा की वैल्यू आपकी दे दी 0.20 दे दी, इसका मतलब क्या है, इनवर्स करेक्टर कितना है 0.20 बट्टा 0.05 इंटू 100, 40%। इसका मतलब क्या है 40% A+2 किस में आ गए, ऑक्टाहेड्रल में, उसके बदले उतरे ही B+2 किस में आ गए, टेट्राहेड्रल में। तो स्पाइनल्स 3 प्रकार के होंगे, नॉर्मल के लिए लेमडा की वैल्यू 0, इनवर्स के लिए लेमडा की वैल्यू 0.5, डिफेक्टेड के लिए 0 से 0.5 के बीच में। डिफेक्टेड का मतलब क्या है, न तो वो प्योरली नॉर्मल है न वो प्योरली इनवर्स है, उनके बीच का कहीं है कि सारे के सारे A+2 किस में नहीं आए, आपके ऑक्टाहेड्रल में नहीं आए। जैसे एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, for NiAl2O4 lambda is equal to 0.38 inverse character of spinal। लेमडा की वैल्यू आपको 38% दे रखी है और इनवर्स करेक्टर ऑफ स्पाइनल पूछा है, तो इनवर्स करेक्टर कैसे निकालोगे आप देखना। इनवर्स करेक्टर का फॉर्मूला है आपका करेक्टर का लेमडा अपॉन 0.5 इंटू 100, या इसे सॉल्व करो तो आप लेमडा इंटू 200 कर दो डायरेक्ट, है ना। 0.5 को सॉल्व करोगे 1000 बटा 5 200, तो आपका कितना हो जाएगा 0.38 इंटू 200 इज इक्वल टू 76%। ये 76% क्या है, इनवर्स है। 76% इनवर्स का मतलब क्या हुआ समझना, कि यदि मेरे पास 100 निकल +2 है तो एल्यूमिनियम +2 कितने होंगे, सॉरी एल्यूमिनियम +3 200 होंगे। यदि 100 निकल +2 है तो एल्यूमिनियम +2 कितने होंगे 200। तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं 100 के 100 निकल +2 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 200 के 200 क्या होते हैं एल्यूमिनियम +3। यदि निकल 100 है तो एल्यूमिनियम 200 होंगे, डबल है। तो 100 के 100 टेट्राहेड्रल में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में होते हैं। इनवर्स में क्या होते हैं, इनवर्स में जब 100% इनवर्स आ जाए, इनवर्स का मतलब 100% सारे के सारे इधर चले गए, यानी कि 100 किस में ऑक्टाहेड्रल में क्या हो गए 100 निकल +2 हो गए, 100 एल्यूमिनियम +3, 100 इधर गए तो ये 100 के बदले 100 इधर आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल में 100 एल्यूमिनियम +3 हो गए। समझ रहे हो, यदि 100 निकल है तो 100 के 100 टेट्राहेड्रल में है तो नॉर्मल, 100 के 100 शिफ्ट होकर ऑक्टाहेड्रल में चले गए तो इनवर्स, टोटली इनवर्स है ना। और डिफेक्टेड में क्या है सारे नहीं गए, है ना। तो यहां देखना 76% इनवर्स का मतलब आया कि 76 निकल +2 किधर चले गए ऑक्टाहेड्रल में। 100 में से 76 किधर चले गए ऑक्टाहेड्रल में, और 76 चले गए तो टेट्राहेड्रल में कितने आ गए 76 एल्यूमिनियम +3। यदि 76 ये इधर चले गए तो इधर कितने आ गए 76 एल्यूमिनियम +3, और 76 इधर आ गए तो इतने इधर कितने बचे 124 एल्यूमिनियम +3। ये किसका मतलब है डिफेक्टेड का, कि और इधर कितने बच गए 24 निकल
+2, है ना। 100 में से 76 उधर गए, 24 इधर बच गए, और 76 इधर गए तो ये कितने आएंगे, 76 इधर आएंगे, 124 इधर बच गए। इस प्रकार के नॉर्म डिफेक्ट क्या अपने क्या कहलाएंगे, डिफेक्टेड स्पाइनल्स कहलाएंगे। ये तो स्पाइनल्स की कहानी है कि भाई क्या नॉर्मल होता है, क्या इनवर्स होता है और क्या डिफेक्टेड होता है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि कब नॉर्मल होगा, कब इनवर्स होगा और क्यों डिफेक्टेड होगा। क्वेश्चन तो अपना ये है ना कि कब नॉर्मल होगा, कब इनवर्स होगा। तो अब अपना है हाउ टू डिसाइड नॉर्मल एंड इनवर्स स्पाइनल। कैसे डिफाइन करेंगे कि कब नॉर्मल होगा, कब इनवर्स होगा। तो एग्जैक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है, देखना एग्जैक्ट मेथड क्या होता है आपका। जैसे AB2 O4 - 2 है, सॉरी A4 है, तो आप यदि मान लो कि नॉर्मल है और इनवर्स है, तो आप एक बार क्या करो कि A+2 है उसे ऑक्टाहेड्रल में रख के देखो, A+2 को ऑक्टाहेड्रल में रख के देखो, उसकी CFS निकालो। इसे मैं दे देता हूं ऑक्टाहेड्रल। फिर A+2 को क्या करके देखो, टेट्राहेड्रल में रख के देखो, ऑक्टाहेड्रल में रख के देखो। ऑक्टाहेड्रल क्या CFT डायग्राम बना, ऑक्टाहेड्रल का CFT डायग्राम कैसा बनता है, यही बनता है ना, T2G EG। तो एक बार इसे A+2 को ऑक्टाहेड्रल में रखो, फिर A+2 को टेट्राहेड्रल में रखो, इसकी CFS निकालो टेट्राहेड्रल की, ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, CFSC ऑक्टाहेड्रल माइनस CFSC टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्पाइनल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, OSSC ऑक्टाहेड्रल स्पाइनल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको मैं हटा देता हूं, एक बार डिसाइड करने का तरीका। B+3 को क्या करो, ऑक्टाहेड्रल में रखो और CFSC निकालो, क्या आ जाएगी, CFSC ऑक्टाहेड्रल। फिर आप क्या करो, B+3 को टेट्राहेड्रल में रखो और CFSC निकालो टेट्राहेड्रल, क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। तो OSSC इज इक्वल टू CFSC ऑक्टाहेड्रल माइनस CFSC टेट्राहेड्रल। अब देखना दोनों का डिफरेंस आया, जहां ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, यदि OSSC क्या है, B+3 की ज्यादा है A+2 से, B+3 की ज्यादा है A+2 से, तो स्पाइनल क्या होगा, नॉर्मल। और यदि A+2 की ज्यादा है B+3 से, यदि ये OSSC ज्यादा आई है इससे, तो स्पाइनल क्या होगा, इनवर्स। क्योंकि ये ज्यादा है इसका मतलब स्पाइनल B+3 किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। ये ज्यादा इसका मतलब स्पाइनल किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। और ये ज्यादा इसका मतलब A+2 किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में, है ना। यदि B+3 की ज्यादा है मतलब B+3 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, और A+2 की ज्यादा है मतलब A+2 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, तो हम निकालेंगे इनवर्स। एग्जैक्ट तरीका है ये वाला निकालने का कि दोनों का डिफरेंस निकालो, कहाँ डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा पड़ता है। और आप देखना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल की CFSC तो बहुत कम होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल से क्या होगी, जस्ट आधी, ऑक्टाहेड्रल से जस्ट आधी, यही होगी ना, ऑक्टाहेड्रल से जस्ट आधी होगी। तो ये तो कोई मेथड है ही नहीं, ये तो कोई मेथड है ही नहीं। क्योंकि एक तो देखो B+3 क्या होते हैं, डबल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में आयन क्या होते हैं, डबल होते हैं, डबल होते हैं तो कुछ होगी नहीं। तो ये टेट्राहेड्रल को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, टेट्राहेड्रल को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो दूसरा मेथड क्या मैं क्या लेता हूँ, मैं जो मेथड काम में लेता हूँ वो क्या काम में लेता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ है ना, एक बार तो A+2 को ऑक्टाहेड्रल में रख के देखता हूँ, एक बार B+3 को ऑक्टाहेड्रल में रख के देखता हूँ, और फिर CFSC देखता हूँ ऑक्टाहेड्रल की, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की। यदि B+3 की ज्यादा है A+2 से, तो स्पाइनल क्या है, नॉर्मल। क्योंकि B+3 की ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा है मतलब B+3 किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। और A+2 की ज्यादा है B+3, तो स्पाइनल क्या होगा, इनवर्स।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की देखता हूँ, लेकिन दोनों की बराबर आ जाती है, जैसे B+3 बराबर आ जाता है A+2 से, तो मैं किस में जाऊँगा, OSSC से डिसाइड करूँगा। पहले आप ऑक्टाहेड्रल से देख लो, यदि ये ज़्यादा है तो नॉर्मल, ये ज़्यादा है तो इनवर्स, लेकिन दोनों बराबर आ जाती हैं तो आप किससे डिसाइड करोगे, OSSC से, ऑक्टाहेड्रल स्टेबलाइजेशन एनर्जी से डिसाइड करोगे। ये है मेथड निकालने का। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अब आपको पता होना चाहिए, एक एग्जांपल लेता हूं FeCr2O4, ये नॉर्मल है कि इनवर्स है, ये नॉर्मल है कि इनवर्स है। तो देखना, इसे डिसाइड करने के लिए क्या करूंगा मैं, Fe+2 को क्या करूं, ऑक्टाहेड्रल करूं। Fe+2 को ऑक्टाहेड्रल करूंगा तो इसकी CFS निकालूंगा। Fe+2 कितना है, Fe+2 मतलब D6, और D6 ऑक्सीजन के साथ क्या है, Fe+2 ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, लो स्विन होता है, सॉरी हाई स्विन होता है, हाई स्विन होता है, तो क्या भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही भरा जाएगा ना, यही भरा जाएगा। तो इसकी CFS कितनी आ जाएगी, इसके अपन लेते हैं 0.4 प्लस 0.6, यही लेते हैं ना, तो -0.4 × 4 प्लस 2 × 0.6, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 - 12 -0.4, यही आ जाएगा। दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, Cr+3, Fe तो +2 चार्ज है, Cr पे क्या होगा, +3 चार्ज होगा, दो है उन पे तो +3, इसका चार्ज निकालना है सीधा सीधा, जो एक है उस पर चार्ज कम, जो नंबर में कम है उस पर चार्ज कम, जो नंबर में ज़्यादा उस पर चार्ज ज़्यादा। Cr+3, इसे मैं ऑक्टाहेड्रल में रखता हूँ, तो Cr+3 क्या है, D3, 1 2 3 -0.4, तो CFS कितनी आ जाएगी, -0.4 × 3 -1.2 डेल नॉट और डेल नॉट। अब देखना कहाँ ज़्यादा है, साइन पे मत जाना, साइन पे मत जाना कि देखो ये -1.2, ये -0.4 है, ज़्यादा ऐसे मत जाना, सिर्फ और सिर्फ अपने को देखनी है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। तो कहाँ ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, मतलब Cr+3 किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में, और Cr+3 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो स्पाइनल कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल। स्पाइनल कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल। FeCr2O4 है तो Cr+3 यदि ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो स्पाइनल कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, ये है डिसाइड करने का एक्चुअल तरीका कि दोनों की ऑक्टाहेड्रल CFS निकालो और क्या करो। अब देखना, लो स्विन और हाई स्विन में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। A+2 है, कोई भी मेटल हो O-2 के साथ हमेशा क्या होगी, हाई स्विन होगी, हमेशा क्या होगी, हाई स्विन होगी। B+3 है, ऑक्साइड अपने को पता है कि वीक फील्ड लिगेंड में आता है, तो क्या होगा, हाई स्विन होगा, एक्सेप्ट CO+3, CO+3 O-2 के साथ क्या होगा, लो स्विन होगा, CO+2 O-3 के साथ क्या होगा, लो स्विन होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो Fe3O4 और CO3O4, दोनों की निकाल सकते हो। देखना FeO3 का निकालता हूं तो एक बार तो होगा Fe+2 ऑक्टाहेड्रल और एक होगा Fe+3 ऑक्टाहेड्रल, यही होगा ना, Fe+2 ऑक्टाहेड्रल और Fe+3 ऑक्टाहेड्रल। इसके निकालोगे तो ऑक्टाहेड्रल Fe+2 लो स्विन होता है, 3 4 5 6, तो CFS कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल नॉट, अभी निकाली थी। और Fe+3 क्या होता है, लो स्विन, D5 लो स्विन, ये हो जाएगा, तो CFS कितनी आ जाएगी, 0। ये 0 है, ये 0.4 है, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब Fe+2 किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में, और Fe+2 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, Fe+2 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, दैट्स मीन स्पाइनल क्या होगा, इनवर्स। स्पाइनल क्या होगा, इनवर्स। Fe3O4 क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है,
दोनों को ऑक्टाहेड्रल में रखो, एक बार +2 वाले को ऑक्टाहेड्रल में रखो, एक बार +3 वाले को ऑक्टाहेड्रल में रखो, दोनों की CFS निकालो, जिसकी ज़्यादा आएगी वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। आप डिसाइड कर लो कि आप इनवर्स होगा या नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पे सबका नॉर्मल होगा सिर्फ CO+3 को छोड़ के, सिर्फ CO+3 को छोड़ के। जैसे CO3O4, तो इसमें मेटल क्या है, एक तो CO+2 है, एक CO+3 है। CO+2 है तो ये क्या होगा, हाई स्पिन होगा। लेकिन CO+3 ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, लो स्पिन होता है। सिर्फ और सिर्फ CO+3 याद रखना, ये क्या होता है, लो स्पिन होता है। तो ये अपना क्या है, D7 और ये क्या है, D6। D7 की CFS क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7, यही होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी 2 की निकाल लो, CFS आ जाएगी आपकी -0.8 डेल नोट, है ना। यहाँ देखना D6 लो स्विन होगा, इस बार लो स्विन होगा तो ये भरा जाएगा, तो CFS कितनी आ जाएगी, निकाल लो, 6 चौक 24, -2.4 डेल नोट, 0.8 2.4। ये ज्यादा है, इसका मतलब CO+3 किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में, और CO+3 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो मतलब कौन सा स्पाइनल है, नॉर्मल। कौन सा स्पाइनल है, नॉर्मल। ये किस में रहेगा, टेट्राहेड्रल में, तो ये कौन सा आ जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल आ जाएगा। ये है एक्चुअल डिसाइड करने का तरीका। लेकिन पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे डिसाइड करने बैठे तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में गलती कर दो और आपका टाइम भी काफी कंज्यूम हो जाएगा, टाइम भी काफी कंज्यूम हो जाएगा। तो हम देखते हैं डायरेक्ट वे, जो कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है CFSE। जब आपको यदि इनवर्स पूछे या आपको क्या पूछे, स्पाइनल नॉर्मल पूछे, तो डायरेक्ट वे में देखो पहली कंडीशन क्या है, अपना स्पाइनल क्या होता है, AB2O4, है ना। यदि क्या हो, CFSE ऑफ A तो क्या हो, 0 हो, A 0 हो और B नॉन 0 हो या 0 हो, देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि A 0 हो और B नॉन 0 हो, पहली मैं ये कंडीशन ले लेता हूँ, या आप पहली कंडीशन आप ये देख लेना कि यदि A की CFSE 0 हो तो स्पाइनल्स A+2 की CFSE यदि 0 हो तो स्पाइनल्स हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। स्पाइनल्स हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। A+2 0, इसका मतलब क्या हो, D0 हो, D5 हो हाई स्विन, या D5 हाई स्विन ही होता है, या फिर D10 हो। यानी कि यदि आपके मेटल Mg आ जाए, Mn आ जाए, Zn आ जाए, ए मेटल आपकी Mg आ जाए, Mn आ जाए, Zn आ जाए, यानी कि D0 आ जाए, D5 आ जाए, D10 आ जाए, इसकी CFS यदि 0 हो तो स्पाइनल हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे आपकी बात करें तो Zn Cr2O4, Mn Cr2O4, Mn 3O4, Mn+2, Mn+2 Mn+3 हो जाएगा ना, Mn 3O4, Mg Cr2O4, है ना। इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो आप, Zn CO2O4। यदि ये Zn आ जाए, Mn आ जाए तो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। बस एक चीज याद रखना, Fe2O4 है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना। ये क्यों नहीं है आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या है, 0 है, ये भी क्या है, 0। तो पहली कंडीशन यदि आपको A+2 = 0 दिख जाए, A+2 यदि आपको 0 दिख जाए, D0 D5 D10 कोई भी दिख जाए तो हमेशा क्या मान के चलना, आपको नॉर्मल मान के चलना है। सीधा देखना कि D0 है, Zn+2 है, Mn+2 है या Mg है, तो सीधा आप क्या कर दो, नॉर्मल स्पाइनल कर दो। ये तो पहली कंडीशन हो गई आपकी जब 0 है। दूसरी कंडीशन क्या हो, B+3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो, B+3 0 हो जाए, जिसमें बात कर रहा हूं D0 एंड D5 की। तो D0 में तो स्कैंडियम टाइटेनियम आएगा, वो होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। D0 में तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कौन सा आता है,
Ti+3 जो आपको मिलेगा ही नहीं। D5 में कौन सा हो जाएगा Fe+3। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D5। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D5 होता है। तो यदि आपको Fe+3 कहीं दिख जाए तो आपको पहली कंडीशन आप ये देखना, पहली कंडीशन तो आप ये देखना कि A+2 0 है क्या। A+2 0 है तो आपको करना है नॉर्मल। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया Mg Fe2O4, ये आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, ठीक है। इसका तरीका बता दूंगा क्यों है पर नॉर्मल। यदि आपको A+2 0 नहीं दिखे तो आप देखो B+3 0 है क्या। B+3 0 है तो आपका स्पाइनल्स क्या होगा इनवर्स। स्पाइनल्स क्या होगा इनवर्स। क्यों होगा क्योंकि देखना ये भी समझ लो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 0 है, इसका इसकी CFSE 0 है, मतलब इसकी CFSE हमेशा ज्यादा होगी, तो ये किस में जाएगा ऑक्टाइडल में। अब देखना B+3 की CFSE क्या है 0 है, ये CFSE की बात है, CFSE 0 है तो इसका मतलब A+2 की CFSE ज्यादा होगी, वो किस में जाएगा ऑक्टाइडल में, तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखना Fe3O4 CO Fe2O4 NiFe2O4 तीनों, ठीक है, क्योंकि ये Fe+2 है Fe+3 है, इनवर्स इनवर्स इनवर्स। अब देखना यदि मैं यहां पे लिख दूं Zn, ठीक है, ये दो कंडीशन होगी, A+2 0 हो तो नॉर्मल, B+3 0 हो, यानी कि Fe+3 दिख जाए तो आपको क्या करना है इनवर्स करना है, ये करना है। Fe+3 कहीं दिख जाए तो आपको क्या करना है इनवर्स करना है। लेकिन अभी Fe+3 में एक चीज और याद रखनी है आपको, क्या यदि क्या हो A+2 भी क्या हो 0 हो और B+3 भी क्या हो 0 हो, दोनों क्या हो 0 हो, यानी कि ये क्या हो Mn हो या फिर Zn हो, ये क्या हो Fe+3 हो, तो आपको ये डोमिनेट करना है। मैंने क्या बोला था A+2 देखो पहले तो क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल में जैसे Zn Fe2O4 आ जाए तो आपको यहां तो Fe+3 दिख, लेकिन उससे पहले क्या देखो Zn+2 D0 नॉर्मल, क्या करना आपको नॉर्मल, ठीक है। यहां पे देखना MgFe2O4 ये 0 दिख रहा है, ये भी 0 दिख रहा है, तो आप क्या करोगे ये 0 है तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि Mg+2 क्या होता है अपना रेयर अर्थ मेटल होता है, रेयर अर्थ मेटल होता है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो ऑक्टाइडल में ज्यादा स्टेबल हूं, मैं साइज में छोटा हूं। Mg+2 बोलता है कि मैं साइज में छोटा हूं क्योंकि तुमसे ऊपर हूं, मैं काफी छोटा हूं, मेरे पास कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मैं तो कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो मैं ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा स्टेबल हूं तुमसे, तो ये इसके साथ कंपटीशन करेगा और कुछ Mg किस में चला जाएगा Fe में चला जाएगा, तो ये क्या होता है पार्शियली इनवर्स। सिर्फ आपको ये याद रखना है A0 में A+2 यदि 0 हो तो सिर्फ MgFe2O4 याद रखना, बाकी सारे के सारे A0 वाले क्या होंगे नॉर्मल। Fe+3 वाले यदि A0 नहीं और B0 है जैसे Fe+2 वाले सारे के सारे क्या होंगे इनवर्स होंगे। सिर्फ ये आपका क्या होता है इनवर्स होता है, A0 होके भी पार्शियली इनवर्स होता है। तो दो कंडीशन हो गई, तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, यदि आपका क्या है B+3 क्या है एल्यूमिनियम+3, B+3 क्या है एल्यूमिनियम+3, जैसे FeAl2O3 कोबाल्ट Al2O3 O4 सॉरी O4 निकल Al2O4 निकल गैलियम-2O4, ये दोनों दे देता हूं मैं, गैलियम निकल हो या गैलियम+3 हो, ये वाली मेटल आ जाए। अब देखना Al+3 के लिए तो CFSE क्या होती है 0 होती है, इसके लिए तो CFSE क्या होती है 0, और M+2 के लिए क्या होता है CFSE नॉट इज इक्वल टू 0, यही होती है ना, नॉट इज इक्वल टू 0 यही होती है ना। अब देखना भाई कि यहाँ तो लफड़ा पड़ गया, क्या लफड़ा पड़ गया
कि कैसे होगा। होना तो क्या चाहिए, ये इसकी CFSE 0 है, इसकी CFSE नॉन जीरो है, इसकी CFSE 0 है, इसकी CFSE नॉन जीरो है। होना तो क्या चाहिए, ये इनवर्स होना तो क्या चाहिए, इनवर्स। लेकिन होता क्या है, एल्यूमिनियम +3 क्या कहता है, वही बात कहता है कि मैं तो +3 चार्ज हूं, तो +2 चार्ज है, प्लस में मेरी CFSE भी ज्यादा, कोऑर्डिनेशन भी मैं ज्यादा बनाता हूँ। मेरी CFSE तो डोमिनेंट नहीं है, लेकिन मेरा तो लेटिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेटिस एनर्जी मेरी बहुत ज्यादा होती है। Al+3 क्या कहता है, मेरी तो लेटिस, ओवरऑल तो हम क्या बना रहे हैं, लेटिस ही बना रहे हैं ना, CCP। तो Al+3 कहता है मेरी तो लेटिस एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन भी ज्यादा करता है। तो ये क्या करता है, नॉर्मल बनाता है, किसके साथ, फेरस और कोबाल्ट के साथ, फेरस और कोबाल्ट के साथ। Al+3 हो चाहे गैलियम+3 हो, Al+3 हो या गैलियम+3 हो, Fe(Ga2O4) भी क्या बनाएगा, नॉर्मल, है ना। लेकिन जैसे ये निकल पे आया, तो निकल में आपको पता है कि आपने लेटिस एनर्जी पढ़ी है कि निकल +2 D8 की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। D8 की लेटिस एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। तो ये बोलता है कि भाई तो Al+3 है, तो क्या हुआ, लेटिस एनर्जी तो मेरी भी हाई है और मेरे पास तो CFSE भी है। यहाँ निकल क्या बोलेगा कि लेटिस एनर्जी तो मेरी भी हाई है और मेरे पास तो CFSE भी है, तो मैं आऊंगा भाई ऑक्टाहेड्रल में। तो ये ऑक्टाहेड्रल में आएगा, ये बोलता है मैं ऑक्टाहेड्रल में आऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि निकल +2 ऑक्टाहेड्रल में आ जाता है और स्पाइनल क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। प्योर इनवर्स नहीं होता, डिफेक्टेड होता है, डिफेक्टेड होता है, प्योर इनवर्स नहीं होता, डिफेक्टेड होता है। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो निकल के साथ यदि +3 है तो इनवर्स होते हैं, फेरस और कोबाल्ट के साथ आए तो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। फेरस के साथ आए तो नॉर्मल के होते हैं। यदि मैं आपको ये दे दूं Mn Al2O4, तो ये तो सबको ही पता है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन ये +3 वाला क्या होगा, नॉर्मल। ये तो मैंने बताया था, यदि ये D0 दिख जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, नॉर्मल। Mn+2 क्या है, CFSE 0 है, नॉर्मल ही करना है। तो 4 कंडीशन हो गई। अब 5वीं कंडीशन की बात करते हैं, जो कि पेपर में मिलती बहुत कम है। इन कंडीशन से ही क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं कंडीशन से हो जाते हैं। 5वीं जब क्या है, A+2 भी क्या है, नॉन जीरो, और B+3 भी क्या है, नॉन जीरो है। तो अपन किससे चेक करते हैं, बाई CFSE से चेक करते हैं, बाई CFSE से चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जनरली नॉर्मल ही होंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जनरली क्या होंगे, नॉर्मल ही होंगे। यदि आपको B+3 क्या दिख जाए, क्रोमियम +3 और कोबाल्ट +3, तो आप बिना सोचे क्या कर देना, नॉर्मल कर देना। क्रोमियम +3 और कोबाल्ट +3 देखा ना, तो कुछ भी मत सोचना, सीधा क्या कर देना, नॉर्मल कर देना, B+3 सॉरी। और इसके अलावा कोई केस मिलेगा भी नहीं। यदि आपको ये Cr+3 और CO+3 मिल जाए तो नॉर्मल कर देना, बिना सुध देखिए ना। बाकी जनरली नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना, अपनी तरीके से चेक करना मैंने बताया। जैसे आपके पास इसका एग्जांपल दे दे, क्या दे दे, FeCr2O4, Cr दिख गया, नॉर्मल कर दो। FeCO3CO2O4 नॉर्मल कर दो, CO3O4 क्या कर दो, नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दो। क्योंकि CO+3 क्या होता है, लॉस विन होता है, ये याद रखना, है ना। तो जहाँ पे Cr दिख जाए उसे क्या कर देना, हमेशा लॉस विन, जब इसकी दोनों की 0 नहीं हो, है ना। कहीं आपको ये दिखे, है ना, या फिर कुछ भी हो और कुछ भी ले लेना, सब क्या हो, नॉर्मल। एक केस भूल गया था भाई, मैंने जब A+2 0 बताया था और B+3 0 बताया था, तो जैसे आपका आ जाए AmGAl2O4, वही है। A+2 क्या है, 0 है, तो 0 दिखते ही तो बिना सोचे समझे क्या कर देना, नॉर्मल, बिना सोचे समझे क्या कर देना, नॉर्मल। यदि ये Mg+2 दिख जाए, Mn+2 दिख जाए, Zn+2 दिख जाए, हमेशा नॉर्मल करना है। सिर्फ एक केस मैंने आपको बताया, याद क्या रखना है, Mg Fe2O4 क्या करना है, आपको इन्वर्स करना है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल ही होंगे। तो समझ गया, आगे तरीका क्या होंगे, समझ में आ गया ना। क्या, यदि A+2 = 0 है तो क्या होंगे,
नॉर्मल। जैसे आपका क्या आ जाए, Mg आ जाए, Mn आ जाए, Zn आ जाए। एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है, MgFe2O4, है ना। ये क्या होता है, इनवर्स होता है ना। फिर आपका क्या आ जाए, B+3 क्या आ जाए, 0 आ जाए, जिसमें क्या हो Fe+3। इसके बाद देखेंगे इसे, इसके बाद देखना है इसे, है ना। Fe+3 आ जाए तो क्या होगा, इनवर्स, जिसके 3 एग्जाम्पल फेमस ही हैं, Fe3O4, फेरस, कोबाल्ट, निक्कल, है ना, निक्कल। ठीक है, पहले ये देखना फिर ये देखना, उसके बाद क्या देखना, Al+3। Al+3 हो तो क्या होंगे, नॉर्मल। नॉर्मल एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है, निक्कल के साथ हो ना, निक्कल के साथ हो, ये क्या होता है, इनवर्स, है ना। और उसके बाद आपको देखना है Cr+3 या CO+3 हो तो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी गलत होने के कोई चांस है ही नहीं। पेपर के कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इसके अलावा कोई एग्जांपल मिल जाए तो मुझे बता देना, है ना। अब देखना डिफेक्टेड की बात करता हूँ। डिफेक्टेड मैंने बता दिया, डिफेक्टेड में आपको 2 चीज़ ही याद रखनी है। पहला क्या, निक्कल Al2O3, ये क्या होता है, डोमिनेंट इनवर्स। डोमिनेंट इनवर्स, इनवर्स करेक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि इसके लिए लेमडा की वैल्यू होती है 0.38। मैंने इसीलिए इसका न्यूमेरिकल करवाया था, इसके लिए लेमडा की वैल्यू होती है 0.38, है ना। और दूसरा आपको याद रखना MgFe2O3। पेपर में यदि डिफेक्टेड लिखा हुआ है तो डिफेक्टेड मानना है, वरना आपको क्या मानना है, इनवर्स मानना है। ये क्या होता है, पार्शियली इनवर्स। ये क्या होता है, पार्शियली इनवर्स होता है। तो इसके लिए तो मैं वैल्यू आपको करवा चुका हूं, है ना। अब देखना, आपके पास कोई AB2O4 है तो इसे आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा। यदि नॉर्मल है तो क्या लिखोगे, A+2 टेट्राहेड्रल 2B+3 ऑक्टाहेड्रल, या है ना, यहां आप लिख सकते हो 2O4। ये लिखने का तरीका होता है ना। नॉर्मल है तो कैसे लिखोगे, और यदि AB2O4 इनवर्स है तो कैसे लिखोगे, A+2 ऑक्टाहेड्रल, सॉरी यदि इनवर्स है ये तो B+3 टेट्राहेड्रल A+2 B+3 ऑक्टाहेड्रल O4। कैसे लिखोगे, यहाँ पे A+2 टेट्राहेड्रल तो A+2 टेट्राहेड्रल B+3 ऑक्टाहेड्रल O4। यहाँ लिखोगे तो B+3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, B+3 टेट्राहेड्रल A+2 B+3 ऑक्टाहेड्रल O4। जैसे यदि आपको CO3O4 पूछे तो अपने को पता है CO+3 नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल है क्योंकि C+2 D0 नहीं है, CO+3 नॉर्मल होगा। नॉर्मल है तो क्या लिखोगे, CO+2 टेट्राहेड्रल CO+3 ऑक्टाहेड्रल O4। कैसे लिखा जाएगा, O4। जैसे आपसे पूछे Fe3O4 तो अपने को पता है Fe+2 Fe+3 D0, सॉरी D5 इनवर्स। Fe+3 दिखा है मतलब इनवर्स, इनवर्स है तो क्या लिखोगे, Fe+3 टेट्राहेड्रल Fe+2 Fe+3 ऑक्टाहेड्रल O4। कैसे लिखोगे, O4। इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब देखना, यदि मुझे लिखना हो निक्कल एल्यूमिनियम O3 को, लेमडा की वैल्यू आपको 0.38 दे रखी है, तो हमने निकाला था इनवर्स करेक्टर कितना आया था, 76%। 76% आया था, इसका मतलब निक्कल +2 0.76 किस में गया था, ऑक्टाहेड्रल में, और 0.24 किस में बच गया था, टेट्राहेड्रल में। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा,
लिखने का तरीका क्या आएगा, निकल 0.24 प्लस 2 24% प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3 0.7% किस में है, टेट्राहेड्रल में। ये 76% टेट्राहेड्रल में, 24% टेट्राहेड्रल में है। निकल प्लस 2 0.76, एल्यूमिनियम प्लस 3 1.24% किस में है, ऑक्टाहेड्रल में है, O4। इसका लिखने का तरीका क्या आएगा, ये आएगा 24% टेट्राहेड्रल में, 76% ऑक्टाहेड्रल में, 76% 0.76 टेट्राहेड्रल में, 1.24 ऑक्टाहेड्रल में आएगा। ये ऊपर, ये इसका लिखने का तरीका है। ये है इनवर्स स्पाइनल या नॉर्मल स्पाइनल्स के गुण। अब यदि मैं आपको किसी स्पाइनल की सीएफएससी पूछ ले, सीएफएससी ऑफ ए स्पाइनल, तो आप कैसे निकालोगे, सीएफएससी ऑफ ए स्पाइनल। तो रीजन क्या, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, MnCr2O4, MnCr2O4। पहले तो देखो Mn है, सीधा का सीधा क्या कर दो, नॉर्मल है। Mg दिख जाए, Mn दिख जाए, Zn दिख जाए, नॉर्मल है, नॉर्मल स्पाइनल है। अब रीजन पूछे आपको इसका नॉर्मल स्पाइनल, ये क्यों है, क्यों स्पाइनल है, क्योंकि Mn+2 की सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल में कम है Cr+3 की सीएफएससी। या रीजन दे, सीएफएससी ऑफ Mn+2 इन ऑक्टाहेड्रल कम है सीएफएससी ऑफ Cr+3 इन ऑक्टाहेड्रल से। ये नॉर्मल क्यों है, रीजन मैंने बताया था आपको, किसके कंपेयर करनी है, सीएफएससी की, ऑक्टाहेड्रल सीएफएससी की। इसकी ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी कम है Cr+3 से, इसलिए Cr+3 किस में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल में। तो इसका रीजन क्या दिया जाएगा, ये वाला दिया जाएगा। ठीक है, रीजन पूछ ले। अब आपसे तो पूछा इसकी सीएफएससी की, इसकी सीएफएससी कितनी होगी, इसकी ओवरऑल सीएफएससी कितनी होगी। तो पहले स्पाइनल निकालो, नॉर्मल स्पाइनल आ गया, नॉर्मल स्पाइनल आ गया तो Mn+2 किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में, और 2Cr+3 किस में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल का सीएफएससी बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। टेट्राहेड्रल कैसा बनता है, Mn5 का मतलब D5 कैसे रखोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सीएफएससी कितनी आ जाएगी, 0 0। Cr+3 1 2 3, D3 1 2 3। सीएफएससी कितनी आ जाएगी, -1.2 डेल नॉट। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रल में डेल टी, टेट्राहेड्रल -1.2 डेल नॉट, यही आएगा ना। ये कितने की है, Cr की, ये गलती मत कर देना, ये कितने Cr की है, 1 की। अपने पास Cr कितने हैं, 2 हैं, तो सीएफएससी कितनी हो जाएगी, 2 × 1.2 यानी कि -2.4 डेल नोट। सीएफएससी कितनी हो जाएगी, यदि इसकी सीएफएससी आपसे पूछे तो कितनी आएगी, -2.4 डेल नोट। और 2.4 डेल नोट को DQ में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -424 DQ, -24 DQ। ये इसकी क्या हो जाएगी, सीएफएससी हो जाएगी। जैसे सीएफएससी का आपको एक क्वेश्चन और मैं पूछूं कि क्या होगी, जैसे आपसे पूछ रहा हूं मैं Fe3O4, इसकी सीएफएससी क्या होगी। तो सबसे पहले तो स्पाइनल निकालो। स्पाइनल अपने पास पता है कि Fe+2 Fe+3, पहले वाला 0 है नहीं, दूसरे वाला 0 है, मतलब इनवर्स है। मतलब क्या है, इनवर्स है। अब इनवर्स है इसका मतलब क्या है, Fe+3 किस में है, टेट्राहेड्रल में, Fe+2 किस में है, ऑक्टाहेड्रल में, Fe+3 किस में है, ऑक्टाहेड्रल में। 3 आयन है, एक Fe+3 टेट्राहेड्रल में, एक ऑक्टाहेड्रल में, ओके ऑक्टाहेड्रल में। तो इसकी सीएफएससी कैसे निकालोगे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसे ही बनता है, कितना होता है, Fe+3 D5, 1 2 3 4 5। तो कितनी आ जाएगी, सीएफएससी कितनी आ जाएगी, 0 डेल टी। यहाँ 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं कुछ समझाना चाह रहा था। यदि मान ले जैसे यहाँ पे -0.4 डेल टी आ जाता,
डेल टी आ जाता, तो अब डायरेक्ट ऐड नहीं करते, 0.4 को क्या कर, डेल टी को किस में चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा ऑक्टेड में। लेट माना है मैंने, यदि मान लेते ये आ जाता तो डेल टी को किस में चेंज करते हैं, डेल्टा ऑक्टाइडल में। ऑक्टाइडल के लिए क्या करते, 0.4 इंटू 4/9 डेल नोट, ये करते, उसके बाद जो आंसर आता उसे रखते, तो आप ऐड करते, वरना ऐड नहीं करते। इसके बाद इसके निकाल लो, Fe+2 ऑक्टाइडल क्या होता है, D6, 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा, -0.4 डेल नोट। D5 CFSE क्या आ जाएगी, 0, तो टोटल CFSE कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल नोट, या DQ में चेंज करेंगे तो 4DQ। इसकी CFSE कितनी आ जाएगी, 4DQ। इस प्रकार से निकालते हैं इसकी CFSE। अब देखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पाइनल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पाइनल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो स्पाइनल्स देखना दो प्रकार के होते हैं, या तो होते हैं फेरी मैग्नेटिक, या होते हैं डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक। फेरी, फेरो और एंटी फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक हम पढ़ेंगे इसके मैग्नेटिज्म में आगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, जब आपका एक मैग्नेटिज्म दूसरे मैग्नेटिज्म से क्या हो, ओवरऑल तो क्या हो, ये पैरामैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, बट लो, कम हो, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम पैरामैग्नेटिक हो, तो हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक। जैसे क्या होता है, A+2 किस में होता है, टेट्राहेड्रल में, B+3 किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में, B+3 किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में। तो क्या होता है, इसका एक टेट्राहेड्रल का मैग्नेटिज्म इसके ऑक्टाहेड्रल के मैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, और रिजल्ट किसका आता है, इसका आता है। इस प्रकार के मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक। तो नॉर्मली क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक होते हैं। जैसे मैं बात करूं Fe3O4 की, क्या है, इनवर्स है, तो Fe+3 किस में है, टेट्राहेड्रल में, Fe+3 किस में है, ऑक्टाहेड्रल में, Fe+2 किस में है, ऑक्टाहेड्रल में। तो ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मैग्नेटिज्म इसके मैग्नेटिज्म का आउट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। अपने को ओवरऑल किसका मिलता है, सिर्फ Fe+2 का मिलता है। तो इस प्रकार के मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म। इस प्रकार के मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं अपन, फेरी मैग्नेटिज्म। जैसे आपका CO+CO3O4, तो CO+2 CO+3 CO+3, तो इसका कुछ मैग्नेटिज्म इसके मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका कुछ मैग्नेटिज्म इसके मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा। तो जो ओवरऑल बचेगा उसे क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होगी, जब दोनों क्या हो, D0 हो, जैसे MgAl3O4, ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। Zn, ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होगा, देखना, पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब आपका ये जैसे एग्जांपल है ZnFe2O4, है ना, ZnFe2O4, यहाँ पे इसका क्या है, D10 है, ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। तो ये दोनों किस में है, ऑक्टाहेड्रल में है, तो आपस में कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। ये कुछ कैंसिल आउट नहीं कर रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। देखना, ये D10 है या D0 है, इसका खुद का क्या है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। D10 क्या होता है, सारे के सारे कपल्ड होते हैं, सारे के सारे कपल्ड होते हैं, तो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक है, ये क्या है, दोनों ऑक्टाहेड्रल में, तो आपस में कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फेरी मैग्नेटिक नहीं हो सकता। डायामैग्नेटिक है नहीं, तो कौन सा बचेगा, पैरामैग्नेटिक। तो तीन बचेंगे, फेरी मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अपने को मोस्टली क्या याद रखना है, फेरी मैग्नेटिक। स्पाइरल्स, मोस्टली स्पाइनल्स क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये है स्पाइनल्स। इसके आप नेट और गेट के क्वेश्चन करना,
मुझे यकीन है आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। थैंक यू।